अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 7 9th क्लास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसका हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो कवर ऑफ एयर यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जर्ट करती है, वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। अब ये है प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, यानी कि जो जैसे एयर के पार्टिकल्स प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, इसी तरह लिक्विड भी क्या करती है, हमारे पास प्रेशर एग्जर्ट करती है इन ऑल डायरेक्शंस। लिक्विड जिस कंटेनर में होती है, ऑल डायरेक्शंस में हमारे पास क्या करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है। अब उस प्रेशर की हमने वैल्यू को निकालना है, तो हमने क्या करना है, इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है। आपने ये कंटेनर ले लेना है, उसके अंदर ये लिक्विड है हमारे पास, ये जो शेड किया गया ये हमारे पास ये क्या है, इसमें लिक्विड है, पानी है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर एक सरफेस को कंसीडर कर लेना जिसका एरिया ए है और इसकी हाइट है एच। अब हमने पढ़ा था लास्ट टाइम जो सेकंड टॉपिक में, डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम यहाँ से मैस की वैल्यू निकालना चाहें तो ये वॉल्यूम नीचे डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डेंसिटी के साथ। मैस आ गया डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब हमें पता है कि मैस को हम एम से डिनोट करते हैं, डेंसिटी को रो से करते हैं, और वॉल्यूम को हम करते हैं, वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, बेसिकली वॉल्यूम होता है 3 लेंथ होती है इसके अंदर। कितनी लेंथ होती है, लेंथ, विड्थ, हाइट। इसके अंदर 3 लेंथ होती है वॉल्यूम के अंदर, जबकि एरिया में 2 होती हैं। एरिया में क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया के अंदर 2 होती हैं। अब देखें यहां पे है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के अंदर क्या है, एक तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई हाइट। एरिया में ऑलरेडी दो इसके अंदर डायमेंशन मौजूद है, और तीसरी ये आ गई हाइट, तो 3 हो गई। तो 3 ए क्रॉस एच को हम लिख सकते हैं, ए क्रॉस एच को हम लिख सकते हैं, ए क्रॉस एच बेसिकली ये हमारे पास वॉल्यूम होता है। ये यहाँ पे नजर नहीं आएगा आपको, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए क्रॉस एच जो होता है ये हमारे पास वॉल्यूम होता है। ए क्रॉस एच को हम लिख सकते हैं, यानी एरिया में ऑलरेडी 2 है और तीसरी ये, तो वॉल्यूम में मैंने बताया 3 लेंथ होती है, 3 डायमेंशंस। एरिया में 2 है, हाइट में 1, तो वॉल्यूम को हम ए क्रॉस एच लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, को वॉल्यूम को हमने लिख दिया ए क्रॉस एच। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकंड न्यूटन लॉ F इज इक्वल टू एम में होता है, या इसको हम एम जी भी ले सकते हैं। अगर हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ले रहे हैं तो हम जी लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपने सिंपल ये मैस की वैल्यू पुट कर देनी है। F इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है, रो क्रॉस ए क्रॉस एच, ये आ गई, आगे ये जी आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें पता है प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की वैल्यू ये वाली ऊपर, ये जो फोर्स की वैल्यू है ये ऊपर रख लेनी है आपने, पर यूनिट एरिया, नीचे एरिया आ गया, एरिया से एरिया कैंसिल, तो रो जी एच, या आप रो एच जी लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास प्रेशर ऑफ लिक्विड का रिलेशनशिप आ गया। दैट वाज ऑल अबाउट प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये हमारे पास 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट पे। ठीक है, एंड होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।